एक हाल की लिस्टिंग, इसी हफ्ते की लिस्टिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आज गिरावट दिख रही है। आदित्य, आपने बजाज फिनसर्व की बात की थी, आपने आपकी टॉप पिक भी थी क्लोजिंग ट्रेड के लिए। अभिषेक जी से जानते हैं। अभिषेक जी, आप बताइए बाकी शेयरों पर क्या राय है, और हाल की ये मंडे की जो लिस्टिंग है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस पर भी राय दी है, और ग्रुप के बाकी शेयरों पर भी बताइए क्या करना चाहिए। विश्वमोहन, बजाज हाउसिंग जैसा कि हमने देखा था कि लिस्टिंग पर बहुत ही तोड़फोड़ रिटर्न्स दिए थे, निवेशकों के पैसे डबल कर दिए थे, और उसके बाद भी शेयर रुका नहीं था। आज जाके इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 188 रुपए का आज हाई बनाया इंट्राडे में, और ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा नीचे आकर 4-5% ये नीचे कारोबार कर रहा है। दरअसल अब दिक्कत यह है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये सबसे महंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई है अगर आप इसको देखेंगे बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के मुकाबले। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितनी साइज में बड़ी ये कंपनी हो गई है, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है। बाकी जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो LIC हाउसिंग हो गई, बजाज इनफैक्ट PNB हाउसिंग हो गई, आवास हाउसिंग, होम फर्स्ट, तमाम कंपनी सबको मिला भी दे तो भी मार्केट कैप में इसकी बराबरी नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन वाली चिंता खाई जा रही है। फिलिप कैपिटल ने बाय की रेटिंग के साथ 210 रुपए का लक्ष्य जरूर दिया है, और फिलिप कैपिटल को लगता है कि 3 साल में जो बैलेंस शीट हो जाएगी वो हो जाएगी 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि फिलहाल 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम है। हालांकि AUM की जो ग्रोथ है वो कमाल करी है, 30% के आसपास की हमने CAGR ग्रोथ देखी है AUM में इसके। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से बजाज हाउसिंग 9.8 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। LIC हाउसिंग का वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है 1.2, PNB हाउसिंग का भी रीजनेबल है 1.8, और सस्ती वैल्यूएशन से आधार हाउसिंग की, आवास फाइनेंशियर्स के और कैनफिन होम्स के। मार्केट कैप के लिहाज से जैसा कि हमने शुरू में बताया, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बजाज हाउसिंग का है, PNB हाउसिंग का 27,000 करोड़ का, LIC हाउसिंग का 37,000 करोड़ का, आधार हाउसिंग का 19,500 करोड़ रुपए का। तो ये सब छोटी छोटी कंपनी है, इसके मुकाबले बजाज हाउसिंग बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है। लेकिन अगर हम शेयरों के रिटर्न की बात करें तो LIC हाउसिंग का शेयर 20% चला है इस साल में 2024 में, PNB हाउसिंग में करीब करीब 36%, आधार हाउसिंग में 38%, और आवास फाइनेंसिस में 17% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। कैनफिन होम्स 15% चला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में खास क्या है? AUM मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसेट क्वालिटी की बात करें वो बहुत ही शानदार है। ये 2 पैरामीटर को देखे लोग ग्रोथ को लेकर आशान्वित हैं। जो होम लोन ग्राहकों को ये लोन बांटते हैं उनकी औसत सैलरी है 14 लाख रुपए सालाना। कंपनी टॉपअप होम लोन की सुविधा भी देती है, तो एक ग्रोथ का एरिया वहां से खुल जाता है। 40% जो होम लोन है वो अपने जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस उसके ग्राहकों को ही बांटती है, और 90% लोन सैलरीड कस्टमर्स को देती है। तो इससे होता क्या कि रिटर्न रेशियो बेहतर हो जाते हैं और कंपनी की कॉस्ट थोड़ी सी घट जाती है। अगर हम टॉप 3 दिग्गजों की अगर हम तुलना करें तो बजाज हाउसिंग का जो नेट NPA रेशियो है वो है 0.1%, LIC हाउसिंग का 1.68%, PNB हाउसिंग का 0.92 है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 4% है बजाज हाउसिंग का, LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग का उससे कम है, 2.25% और 3.5% के आंकड़े बैठते हैं। तो फंडामेंटली तो एज सच अभी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन अब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। एक व्यू ले लेते हैं हिमांग जी से। हिमांग जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांग सर, बजाज हाउसिंग में भी आपको भी लगता है कि अब वैल्यूएशन को चेज नहीं करनी चाहिए, और जिनके पास शेयर हो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लें तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि बाजार तो पैसे बचाने वाली भी जगह है? देयर आर 2 एस्पेक्ट्स। एक तो ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको नया पैसा लगाना है, और आप टिपिकली एक 2 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाते हो, तो मैं जरूर से कहूंगा कि आप इसमें ये लेवल पे पैसा ना लगाए, क्योंकि कुछ अलग ही वैल्यूएशन, अलग ही जोन में स्टॉक चला गया है। तो फंडामेंटली डेफिनेटली मैं अवॉइड करूंगा इसमें पार्टिसिपेशन है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग सेक्टर में है जहां पे ग्रोथ भी है, वैल्यूएशन भी सस्ती है, और लिक्विडिटी भी ज्यादा है। तो जरूर से आप ICICI बैंक या SBI, एक्सिस बैंक, ये सब काउंटर्स में आप निवेश कर सकते हैं। रही बात ट्रेडर्स की, तो हर एक बंदा जो मार्केट में है वो इन्वेस्टर तो नहीं है, और जब एक नया लिस्टिंग होता है उसके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होती है, उसके अंदर जो एक बड़ा मूव होता है, 10-20-25% का मूव होता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए मैं समझता हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक बढ़िया कंपनी है। उसमें 2 दिन लगातार एक बड़ा मूव आया, उसके बाद आज पहली बार हम एक छोटा सा करेक्शन देख रहे हैं।
तो इसके अंदर भी अगर आप एज अ ट्रेडर थोड़ा सा पोजिशनल बाय करना चाहो तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा, और उसमें अगर आप 5% 10% ऊपर आप निकल भी सकते हो, तो ट्रेडर के हिसाब से मुझे लगता है कि एक अच्छा ये ट्रेड हो सकता है। नीचे में 155 तक का आप जगह रख के उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 155 तक का जगह रखकर, यानी 155 के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले उसके नीचे का, फिर यहाँ पर पोजिशनली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड के मौके यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन चलिए